शांतिपुर नाम का एक गांव था। यह गांव बहुत खुशहाल और सुख शांति वाला था। वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम सुरेश था। वह अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। सुरेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानता था। लेकिन रेखा को सुरेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती सुरेश से कर दी थी। एक दिन सुबह सुरेश बोला, रेखा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रेखा बोली, हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। इतना कहकर वह बगल के कमरे में चली गई। सुरेश निराश होकर काम पर चला गया। सुरेश के जाते ही रेखा कमरे से बाहर आई और अपने प्रेमी कार्तिक को फोन कर बुला लिया। रेखा बोली, आ गए तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कार्तिक बोला, हाँ जान, आ गया। लेकिन बताओ, तुम्हारा वो बेवकूफ पति घर पर तो नहीं है ना? रेखा हंसकर बोली, अरे नहीं, वो तो कब का चला गया। तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। कार्तिक बोला, हाँ, मुझे पता है। तुम चिंता मत करो, मैं रोज तुमसे मिलने आता रहूंगा। लेकिन तभी अचानक सुरेश वापस आ गया और उसने दोनों की सारी बातें सुन ली। रोते हुए उसने कहा, रेखा, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो पहले बता देती। मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। यह सुनकर कार्तिक गुस्से में पीछे से सुरेश पर वार कर देता है। सुरेश जमीन पर गिर जाता है। रेखा भी उस पर वार कर देती है और सुरेश वहीं मर जाता है। रेखा घबराकर बोली, अरे, हमने इसे मार तो दिया, लेकिन अब इसकी लाश का क्या करें। कार्तिक बोला। चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। कार्तिक एक ड्रम लाता है। दोनों सुरेश की लाश उसमें डालकर ऊपर से सीमेंट भर देते हैं ताकि बदबू बाहर न आए। फिर रात होने पर वे ड्रम को गांव के पास जंगल में दफना देते हैं। लेकिन उस रात अमावस्या की रात थी। सुरेश की आत्मा अब एक भयानक रूप लेकर शैतान बन गई थी। सुबह होते ही कार्तिक और रेखा गांव से भागने की योजना बना रहे थे। कार्तिक बोला, रेखा, सो जाओ, सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना है। रेखा बोली, ठीक है, तुम भी सो जाओ। आधी रात को रेखा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रेखा घबराकर बोली, कार्तिक, उठो, मुझे अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। कार्तिक बोला, हाँ, मुझे भी। दोनों डर के मारे कांपने लगे। तभी अचानक उनके सामने सुरेश का भूत प्रकट हो गया। सुरेश बोला, तुम दोनों ने मुझे जान से मार दिया, अब मेरी बारी है बदला लेने की। कार्तिक रोकर बोला, नहीं सुरेश, मुझे मत मारो, ये सब रेखा की गलती थी। रेखा गुस्से में बोली, अरे झूठ मत बोलो, पहला वार तो तुमने ही किया था। सुरेश ने हाथ उठाया और कार्तिक को हवा में उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। कार्तिक वहीं मर गया। अब सुरेश ने रेखा की तरफ देखा। रेखा डर के मारे गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। सुरेश बोला, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, पर तुमने मुझे आखिर में धोखा ही दिया। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह कहकर उसने रेखा को भी हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। रेखा की भी मौत हो गई। इसके बाद सुरेश की आत्मा ने दोनों की लाशें उसी ड्रम में डाल दी और गांव के बीचों बीच रख दिया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने यह भयानक दृश्य देखा और हैरान रह गए। गांव के बीचों बीच एक ड्रम रखा था जिसमें कार्तिक और रेखा की लाशें थी।